दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया है, जब से पूरा देश जश्न के माहौल में है। हमारे दो चुटकी सिंदूर की कीमत हमारे देश की दो महिलाओं ने पाकिस्तान को बताई है। उस पर हमला करके हमारे देश की दो वीरांगनाएं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, इन्होंने पाकिस्तान को दो चुटकी सिंदूर जो पहलगाम में हमारी माताएं बहनों के हाथ माथे से उन दहशत गर्दों ने, शैतानों ने, उन कायरों ने हमारी माताओं बहनों के माथे से सिंदूर छुटाया था। उस सिंदूर का बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान से ले लिया। लगातार एक के बाद एक 9 खतरनाक हमले करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, पाकिस्तान में हाहाकार ला दिया, भूचाल ला दिया। अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के आगे गिड़गड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन भारत अब आर पार करने के मूड में। दो चुटकी सिंदूर की कीमत, मुझे याद है ये शाहरुख खान साहब, बॉलीवुड किंग, ओम शांति ओम उनकी फिल्म थी, उसमें ये मशहूर डायलॉग था, दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। वही कीमत शायद इस हमले के बाद भारतीय सेना की दो बहादुर बेटियों ने, जो इस वक्त इंडियन आर्मी में है, उन्होंने पाकिस्तान को बता दी है कि चुटकी की सिंदूर कीमत क्या है। उसकी कीमत को पाकिस्तान से हमारी सेना ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे बहादुर जवानों ने, दो महिला, एक कर्नल, एक विंग कमांडर, दोनों ने पाकिस्तान से उसका बदला, उसकी कीमत अदा कर ली है। और शायद जो हमारे देश की बहु बेटियों के माथे का सिंदूर छूटा, तब से ही पूरा देश गुस्से में था, उबाल में था। शायद उसका बदला हमारे सेना ने ले लिया है। उनके सिंदूर की लाज रखी गई है, सिंदूर का बदला, छीनने का बदला हमारी सेना ने ले लिया। इसीलिए दोस्तों, आइए जानते हैं दो महिलाएं कौन है। खासतौर से एक महिला कर्नल सोफिया कुरैशी, उनकी इस वक्त बहुत चर्चा हो रही है। जानते हैं कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी। दरअसल जब से हमले के बाद जो तमाम ब्रीफिंग दी गई, हमले के बारे में नेशनल मीडिया को जानकारी दी गई, उसमें एक अपने भारत के मेन मुख्य सचिव, एक विंग कमांडर, एक कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार करके पूरे हमले की स्टेप बाय स्टेप जानकारी हमारे पूरे देश को दी। तब से ही लगातार पूरे देश में इस वक्त उनका फोटो, उनकी वीडियो वायरल है, तमाम सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पर उनकी तारीफ हो रही है। इसीलिए हर कोई उत्सुक है जानने के लिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है। तो हम बताते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, ये भारतीय सेना की सिग्नल रेजिमेंट, ये सिग्नल रेजिमेंट वो होती है जिसमें फोन से तमाम बातें, फोन की जो कंट्रोल करते हैं, फोन को संचालित करते हैं, यानी जो सिग्नल संचार का माध्यम है, उसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी पूरे भारत में सिग्नल रेजिमेंट की होती है। ये इकाई है, यूनिट है, ये सिर्फ पूरे भारत में लड़ाई के दौरान, पीस काल में संचार के माध्यमों की देखभाल करती है। उसी में कमीशन होकर आए कर्नल सोफिया कुरैशी 1999 में भर्ती हुई। और इनका दोस्तों बड़ी तारीफ वाली बात है, इनकी 3 पीढ़ियां लगातार भारतीय सेना में रही हैं। इनके दादा, इनके पिता, उनके भी पूर्वज भारतीय सेना का अभिन्न अंग रहे। इसीलिए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर कर्नल सोफिया कुरैशी ने 1999 में OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई से, उन्होंने अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए पासिंग आउट होकर भारतीय सेना के सिग्नल रेजिमेंट में कमीशन लिया। और तब से ही लगातार वो भारत की सेवा कर रही है। वो यूएन मिशन में भी, कांगो विदेश जाकर शांति दूत के नाम पर 5-6 साल के आसपास वहां शांति दूत का काम कर चुकी हैं। एक बार ही अपने आर्मी कमांडर हैं, उनके द्वारा एक प्रशस्ति पत्र, यानी बहुत अच्छे काम के लिए दिया जाता है, वो भी प्राप्त कर चुकी हैं। गुजरात के बड़ोदरा में इनका जन्म हुआ था और OTA से कमीशन लिया। आज ये कर्नल के रैंक पर आकर पूरे देश की सेवा कर रही हैं। और खासतौर से इस ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेकर उन्होंने पूरे देशवासियों का दिल जीता और बताया कि भारत की नारी भी, भारत की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां, माँ है, वो भी किसी से कम नहीं है। वो भी अपने देश की अस्मिता पर यदि आंच आई, देश की अखंडता पर आंच आई, तो वो भी दुश्मन के घर में घुसकर उसकी जो पतलून है वो ढीली करने के लिए काफी है। ये सोफिया कुरैशी ने बता दिया। इसीलिए आज सोफिया कुरैशी पूरे भारत में वायरल है, गुजरात की रहने वाली है। उनकी मां ने कहा कि मेरी बेटी को बचपन से ही देश सेवा का शौक था, इसीलिए उन्होंने तमाम दूसरी, हालांकि वो जब उनका सिलेक्शन हुआ उस वक्त वो PhD कर रही थी, लेकिन उन्होंने आर्मी में जाने के खातिर अपने PhD को छोड़ दिया और देश सेवा को सुना। दोस्तों, हमारा देश ऐसी बहन बेटियों से भरा हुआ है जो हमेशा देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब